नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है। साथियों, हरियाणा प्रांत में केवल कबड्डी और कुश्ती का चरम पर खेल का एक वैल्यू है, लेकिन हरियाणा में एक तलवारबाजी गेम में जो सिल्वर मेडल विजेता बने हैं और गांव इसमें हरियाणा में गांव सदर के बच्चे इतने ऊंची लेवल पे गए हैं और हरियाणा में जो तलवारबाजी का जो नाम रोशन किया है, जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो ये नेशनल लेवल के गेम हुए थे, उस चैंपियनशिप में हरियाणा में 7 मेडल आए हैं, 3 गोल्ड और 3 सिल्वर 1 ब्रोंज। 7 मेडलों के साथ जो हरियाणा में एंट्री हुई है वो है एकलव्य जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें, जिनके ओनर हैं जो कि आर्मी से कैप्टन पद से रिटायर्ड हैं और जो कि तलवारबाजी में ही उन्होंने एक बहुत गजब का एक ऐसा अपने भी समय में नामित रहे हैं और अब बच्चों को ऐसे पारखी बना रहे हैं कि एक ही एकेडमी से में साथ जो मेडल निकाल के लेके आ रहे हैं और हरियाणा में जो गेम नहीं था उसको फिर से एक नए अंदाज में शुरुआत कर रहे हैं। आइएगा मिलवाते हैं जो एकेडमी हैं, उनके जो ओनर हैं संदीप जी, उनसे, और जिन्होंने उन बच्चों को पारखी बनाकर हीरे की तरह तराश कर जो मेडल लेके आए हैं। ये बहुत एक खुशी की लहर का समय है गांव बरान में, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और वहां एक छोटे से गांव में और किसान परिवार से एक बच्चा निकलकर जो कि हरियाणा में खेल नहीं था, वहां भी उन्होंने जो तलवारबाजी में है उसमें अपना नाम अंकित किया है। तो इसी बधाई के अवसर पर इनको ये बधाई के पात्र हैं। मैं उनसे सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, आप सबका बहुत बहुत इस चीज़ में बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू। मैं कोच साहब से शुरुआत करना चाहूँगा, जो कि संदीप जी हैं, इस एकलव्य एकेडमी के जो ओनर हैं और उनको कोच साहब हैं। मैं उनसे बात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। नमस्कार जी। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया है दर्शकों को कि संदीप जी हैं जो एकलव्य एकेडमी के जो ओनर हैं। मैं 2 शब्दों में थोड़ा विस्तार से न कह के थोड़ा ब्रीफली एक आपके बारे में इंट्रो, ताकि दर्शक आपके बारे में जान पाए, आपकी एकेडमी के बारे में जान पाए, जहाँ पे आपने इन हीरो को तराशा है। एक बार आपके बारे में थोड़ा इंट्रो बताइएगा। जी, मैं खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ इस खेल का। मैं पहले इस खेल को आर्मी में सीखा था, तो वहाँ से फिर सूबेदार के पद से रिटायर होके फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे हरियाणा में, मेरे गांव में, मेरे आसपास इस खेल की और रुचि बढ़े और ये खेल बड़े लेवल पे जाए और बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसमें बन पाए। आपकी जो एकलव्य एकेडमी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई, जो मास्टर चंदगीराम नाम के से भी जाना जाता है। जो पहलवान मास्टर चंदगीराम जी, उनका ये गांव है सिसाई, हांसी के पास, डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है। और आपको इसको स्थापित किए हुए, स्टेबलाइज किए हुए कितना समय हो गया? लगभग 2 साल। और जैसे कि आपके पास जो ये बच्चे आए हैं और आपने जो तराशने का काम किया है, अगर इनका जो पास्ट समय बीता है 2 साल में, जो इन्होंने जो मेहनत की है, उसके बारे में अगर पूछना चाहेंगे, उन बच्चों ने कैसे प्रयास किया और आपने इसको कैसे निखारा, उसके बारे में क्या बताएंगे? बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि जब ये मेरे पास आए तो इनके शरीर को देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये जो आज हैं कि ये ऐसे भी हो सकते हैं। इनका शरीर इतना अनफिट था, बड़े फैटी थे, बहुत बेडौल थे, बड़े जल्दी थक जाते थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है उसमें मन लगा के, जिसका परिणाम आपके सामने है। बहुत बढ़िया है। सब लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये बहुत ही गजब का कारनामा कर दिखलाया इन्होंने। देश के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए, गांव के लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है ये। आगे इनका जो भविष्य रहेगा वो किस कदम ताल से चलेगा, कैसे इनको और आगे आप प्रोसीड करेंगे? ये जी स्टेप बाय स्टेप चलता है खेल में। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, इनकी ट्रेनिंग उस तरीके से बदलती रहेगी और एडवांस होती रहेगी। और अब ये नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे, फिर सीनियर लेवल पे, सीनियर इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जो ये तलवारबाजी है, फेंसिंग है, फेंसिंग में भी 3 कैटेगरी होती हैं। अगर बच्चों के बारे में पूछूं मैं, वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं और किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, उसके बारे में आप क्या बतलाएंगे? फेंसिंग में 3 तरह की इवेंट होते हैं। इवेंट मतलब वो बॉडी के टारगेट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। भाई आप पूरी बॉडी टारगेट वाला इवेंट खेलते हैं, या अपर बॉडी वाला इवेंट खेलते हैं, या फिर सिर्फ जिसमें हाथ और पैर पे नहीं मार सकते, आप सिर्फ ट्रंक पोर्शन पे मार सकते हैं, उस तरीके से। उसके बारे में भी थोड़ा बतला दीजिए कि कौन सी जो कैटेगरी है वो
किस रूल से खेला जाता था कि हरियाणा में ये गेम है नहीं, और आपने जो काम कर दिखलाया, अब हो सकता है कि देखने वाले दर्शक या कोई भी अपने बच्चों को चाहेगा कि इसमें भी यूनिक खेल है, इसमें भी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ा उसके बारे में भी और बतला दीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही माइंडेड खेल है, शार्प माइंडेड खेल है। जो बच्चे बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं वो इस खेल को और अच्छा खेलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि चेस विद मसल, क्योंकि चेस जब हम खेलते हैं तो सारा काम दिमाग का होता है, तो इसमें मसल भी इन्वॉल्व है, तो हम चेस विद मसल का खेल इसको कह सकते हैं। ओके, और जैसे जो कैटेगरी बताई है उसमें अपर पोर्शन का कौन सा गेम होता है, लोअर पोर्शन का कौन सा होता है? जो भी विनय जिसमें मेडल लेके आया है उसमें हम टांगों पे नहीं मार सकते हैं, बाकी पूरे शरीर पे कहीं भी हिट कर सकते हैं, उसको सैबर इवेंट कहते हैं। और जो गौरव जिसमें मेडल लेके आया है उसमें आप पूरे शरीर पे कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। ओके, तो आपके जो स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है, तो आपको मुलाकात करवाते हैं विनय बामल जो कि सिल्वर विजेता हैं, और फिर गौरव जो कि गोल्ड विजेता हैं, जो कि दोनों ही चीज़ में, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी, टीम में भी। ऐसा ही है ना सर? ठीक है, तो बातें करेंगे हम विनय से। विनय, जो आपका ये सफ़र रहा कैसा गया, कैसा गुजरा, एक किसान परिवार से होते हुए, छोटे से गांव से होते हुए, और इस आप कद तक पहुंचे हैं, और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप भी मेहनत को फुल जोर देंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे भेजा। फिर मेरे गुरु संदीप सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पे हम आज खेल रहे हैं। ओके, और जो मेहनत का सफ़र देखा जाए तो कितना पसीना बहाना पड़ा, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी? वो तो हमें ही पता है, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है ना इस गेम के लिए, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों से भी। और अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मान लो इसी गेम को या किसी भी गेम को बच्चों को जोश जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उनको क्या कैसे प्रेरणा देंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँ कि प्रैक्टिस जितनी ज़रूरी है, टाइम पे प्रैक्टिस करो, रेस्ट करो, फ़ोन कुछ नहीं है, फ़ोन फान में प्रैक्टिस करते रहो बस। और जैसे मेडल और शील्ड जब हाथ में रहती है और माता पिता का जो उनको सम्मान मिलता है, गौरवान्वित होते हैं, और उनकी आंखों की जो खुशी है उसकी झलक देख के कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है आज मैं कि हमारे गांव में सम्मान किया गया। बहुत बढ़िया। उसी के साथ उसी कदम ताल से गौरव से बातें करना चाहेंगे। गौरव, आप तो गोल्ड विनर हैं, एक पद और ऊंचे का आपने अचीवमेंट की है, आपको कैसा महसूस होता है ये पद प्रतिष्ठा पाके भी, सम्मान पाके भी, और मेहनत का जब फल मिलता है तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बेसिकली विनय बामल गांव भरान से हैं, लेकिन जो गौरव हैं वो दूसरे गांव से हैं। मैं आपका भी परिचय जानना चाहूँगा था कि दर्शक भी गहराई से पहचान कर पाएँ। मैं रोहतक में लाडोत गांव से हूँ। ओके, आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं? नहीं। ओके, तो उनको जैसे मैसेज मिला है तो उनको कैसे महसूस हुआ, कैसे फील हुआ, उनको कैसा, फ़ोन पे जब बात हुई तो कैसा उन्होंने रिएक्शन किया? बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये जो मेहनत का फल मिला है, तो कोच से लेके और जो इनके स्टूडेंट हैं, जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद जीते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ जो गांव वाले भी, परिवार वाले भी हैं, सब गौरव से फुले हुए हैं। और जो ये सम्मान मिलता है बहुत ही वाकई ही लाजवाब होता है, और हर एक साथी को, हर एक बच्चे को प्रयास करना चाहिए किसी भी गेम में इन्वॉल्व होके वो अपना परिवार के लिए, समाज के लिए, गाँव के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हो और अपनी भूमिका निभाए। इसी अंदाज के साथ मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत आपको बधाई। विनय के मामा श्री यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि रामपाल जी कादान हैं और खानपुर से, जो कि करंट में सरपंच पद पर हैं और अपने बच्चे की इस खुशी में शामिल हुए हैं। हम उनसे भी विचार लेना चाहेंगे, उनको कैसा महसूस हो रहा है और उनके यहाँ तक पहुँचने में कैसा उन्होंने महसूस किया। इन बच्चों की जो ये अचीवमेंट हुई है, आपको कैसा महसूस हुआ और आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को भी और युवा साथियों को भी? बड़ी खुशी का माहौल चल रहा है। पहले भी अपना ये हमारे कोच बटे हुए हैं गांव खानपुर के, बड़ी अच्छी कोचिंग देने लगे बच्चों को, रात में वहीं रखते हैं, बड़ी मेहनत कराते हैं। एक हमारा भी लड़का पहले फौज में लग गया, महेंद्र सिंह का लड़का था। अच्छा, तो इसी को मेडल लिया था, नहीं वो मेडल लिया था। अच्छा, खेल का जो पद जीता है उसी के बेसिस पे उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो फौज में लग गया, 10वीं भी बरहवीं को नहीं करी थी उसको, प्लस 2 तो ये करी है। तो कोच की मेहनत से सफलता मिली हमारे बच्चे को।
अरे हमारा बनजा भी आ गया, इसकी बड़ी खुशी की लहर चल रही है। इतनी मतलब शीशा जो भी स्पोर्ट कर रखा है, जो भी खोल रखा है, सिसाइया चंदगी राम जो पहलवान थे उन्हीं की देन है, वही मशहूर है। और कोच साहब ने तो ठाटे कर दिए सारा हल्का में, सारा हरियाणा में कर दी, मौज कर दी। एक पहल ही ऐसी दे दी जो मतलब इस क्षेत्र का जो गेम ही नहीं होता था उसमें उन्होंने पहल की है, और न केवल पहल की है, मेडल भी दिए हैं, गोल्ड भी दिए हैं, सिल्वर भी दिए हैं और ब्रॉन्ज भी दिए हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा मिली है इनको, वो हल्के में ऐसे नहीं मिलती, बहुत त्याग तपस्या और बलिदान की ये परिणाम होते हैं जो कि काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल अपने स्कूल में तो जी 10-15 लिए होंगे। अच्छा। इसी स्कूल के अंदर कोच साहब की देन है। 3 तो लड़की खेल के आई थी पीछे, गोवा खेल के आई थी, कोच लग रही है, इसी की देन है कोच साहब की। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, फिर से बधाई देना चाहेंगे, इतना खुशी का अवसर है और जो ये परिणाम मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वाकई लाजवाब है। तो अगर कोई इच्छुक है तो एकलव्य एकेडमी का जो नाम आज सुनने में आया है, आप विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि समझने के लिए बिल्कुल आसान है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सीसा, और वहाँ पे एकलव्य एकेडमी, बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है ये। एकलव्य का नाम भी ऐसा है कि जो बिल्कुल प्रतिष्ठा जिन्होंने जो इतना दूर से भी अट्रैक्टिव से और इंटरेस्ट से जो चीज़ अचीव की थी, वो अब खुले में बताई जा रही है। हाँ सर, तो आपका बच्चा भी मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी के उसे सर्टिफिकेट। जी, सबसे पहले चैनल माध्यम से आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं सर। शुक्रिया। दूसरी सर ऐसा है कि अपना बेटा सर सुमित काद्याल 10वीं करी थी सर उसने, और उड़ीसा ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था नेशनल का। उसके बाद सर उसका अपना सिलेक्शन हो गया मिलिट्री में, अब वो वहीं प्रैक्टिस करने लग रहा है, बेटा यहीं आ रहा है। और कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, पूरे गाँव में, पूरे एरिया में हमारा तो कोच साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाह जी वाह, सम्मान के पात्र वास्तव में। तो ये जो प्रेम के जो शब्द सुनाई देते हैं वाकई ही लाजवाब हैं। तो साथियों, कांस्य पदक से भी, ब्रॉन्ज मेडल से भी जब सर्विस की तरफ बच्चा जा सकता है अचीव करके, ये सिल्वर भी है और गोल्ड भी है, उनके भूत भविष्य के लिए सब कामनाएं करेंगे। और हर एक साथी से फिर से यही आग्रह किया जाएगा, किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके अपना कैरियर बनाइएगा, अपने परिवार के लिए, गाँव के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हो। विनय जो सिल्वर पदक विजेता बने हैं, उनके जो दादाजी हैं प्रकाश जी, उनके रियल ब्रदर छोटे भाई हैं, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, धर्मवीर जी रिटायर्ड। तो वो भी अपने शब्द देना चाहेंगे, बच्चों को बधाई देना चाहेंगे, सुनते हैं उनके विचार। जी सर। विनय बामल है, जो बहुत ही साधारण लड़का था, गांव में पढ़ा था, और इसको तो 8वीं 9वीं तक तो गेम में ही कभी हिस्सा नहीं लिया था। ये सब मैं कोच साहब की बधाई देना चाहता हूँ, जो कोच साहब ने यहाँ तक पहुँचा, हमें बड़ा गर्व है। और विनय भी हम चाहते हैं भाई आगे और मेडल लावे, और भाई हम बहुत खुशी, आज गदगद हो रहे हैं हम। हाँ। पूरे गांव की ही ये खुशी की लहर है। सारे गांव की खुशी की लहर है, सारे परिवार में, इनके घर गांव का, परिवार का, गांव का, और भाई हमारा जिले का नाम रोशन किया है। और आने वाले समय में और उनका कद हम चाहेंगे भाई ये उपलब्धियाँ और ले, और भाई ये मेडल लाए, नेशनल में भी, ओलंपिक में जाए, हम ये उम्मीद रखते हैं कोच साहब से भी। और लड़के ने बहुत मेहनत की है, जो इतना साधारण बच्चा जिसने गेम के बारे में पता ही नहीं था कि गेम है कि नहीं, और जो कोच साहब ने यहाँ तक कर दिया, हम कोच साहब का बहुत बहुत हार्दिक भावना से इसका स्वागत करना है। इतने सीमित समय में एक इतना तराश के और इतनी बड़े ऊंचे पद तक लेके गए हैं, पदक विजेता बनाए हैं। वास्तव में कोच साहब भी, संदीप जी भी बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।